नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी और विशेष में बात आज मठ की, योगी के मठ की। उत्तर प्रदेश की सत्ता के शिखर पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ बीते 2 दशकों से धर्म और राजनीति में तालमेल बैठाते रहे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ साथ सत्ता के सूत्र में भी उनकी बराबर पकड़ रही। गोरक्षनाथ पीठ, जहां पर योगी ने धर्म और सियासी कर्म का ये फार्मूला सीखा, वो संसार आखिर है कैसा? पहली बार देखिए आप आज तक पर। सांसारिक माया मोह से परे जा चुका एक सन्यासी अब देश के सबसे बड़े प्रदेश की दिशा और दशा तय करेगा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ का नया पता लखनऊ का 5 कालिदास मार्ग यानी मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास होगा। कई एकड़ में फैले इस बंगले को नए सीएम के मुताबिक ढाला जा रहा है। पूजा पाठ और शुद्धिकरण जैसी बातें भी सुनने में आ रही हैं। गोरखपुर में अपने आश्रम के 10 बाई 12 के कमरे से निकलकर योगी आदित्यनाथ जल्दी ही सीएम आवास में प्रवेश करने वाले हैं। जरूरी पूजा पाठ के बाद किसी शुभ मुहूर्त में योगी अपना संसार बदल लेंगे। आज हम आपको दिखाएंगे वो संसार जहां पर अजय सिंह बिष्ट को योगी आदित्यनाथ की पहचान मिली। गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ जी का जो कमरा है, उस कमरे पे इस वक्त हम लोग कमरे के बाहर खड़े हैं, क्योंकि अभी योगी आदित्यनाथ जी अब लखनऊ में डेरा जमाए हुए हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो यहाँ का जो कमरा है, इसको अब बंद रखा गया है। यहाँ के लोग कह रहे हैं जब योगी आदित्यनाथ जी आते हैं तभी ये कमरे का दरवाजा जो है खुलता है, ये ताला खुलता है, इसलिए फिलहाल ये बंद है। ये देख लीजिए, ये कमरा, यहाँ इस तरफ उनके जो वस्त्र हैं, तकरीबन जो यहाँ पे उनके सेवक हैं वो बता रहे हैं कि तकरीबन 2 दर्जन उनके वस्त्र है यहाँ पर, और सभी वस्त्र जो है वो भगवा कलर के जो है उसी के हैं। ये कमरा कितना बड़ा होगा कैलाश जी, जरा ये बताइए। क्या बताएं इसको, 12 बाई 12 का मन के 12 बाई 12 कमरा है। कमरे में क्या क्या चीजें होगी, लोगों में जानने की बड़ी उत्सुकता है कि आखिर कैसे रहते हैं। बस महाराज जी का उसमें एक चारपाई है, एक कुर्सी मेज है, कुछ पुस्तकें हैं उसमें पढ़ने लिखने के लिए। कुछ चटाई भी है क्या जमीन? हाँ, नीचे एक चटाई बिछी हुई है जमीन पर की कालीन लगा हुआ है। हाँ, कालीन है उसमें। सोते क्या बिस्तर पे है, बेड पे, या मतलब बेड पे तो क्या चारपाई है या बकायदा एक बेड है क्या? नहीं, बेड है वो भी, ये नहीं कि वो बनाया गया कि शोरूम वाला, वो नहीं है। एकदम साधारण सा बेड है, साधारण बिस्तर है और साधारण नीचे कालीन जो है। अच्छा, कुछ पानी पीने के लिए कोई टेबल घड़ा वाला? वही तो बताने, एक टेबल रखा गया है, थर्मस में पानी रख दिया जाता है और एक गिलास रख दिया गया है अपना पीने के लिए। कुछ किताबें भी अंदर है? हाँ, पुस्तक रखी गई है पढ़ने के लिए और लिखने के लिए भी उनके पास है। तैयार होने के बाद योगी आदित्यनाथ सबसे पहले दुर्गा जी की जो है वो पूजा अर्चना करते हैं। उन्हीं के कमरे के ठीक बगल में ही ये देखिए मंदिर है, यहाँ पर सबसे पहले यहीं पर आते हैं। यहाँ सुबह कितनी बजे आ जाते हैं कैलाश जी? सुबह यहाँ 4:30 बजे तक आ जाते हैं मंदिर में, ये आ जाते हैं जी। फिर यहाँ क्या यहाँ दुर्गा सप्तशती रखा हुआ है, ये पूरा पाठ करेंगे। उसके बाद तब यहाँ से माई जी का वो करके फिर गोरखनाथ जी के दर्शन के लिए नीचे चले जाते हैं। सबसे पहले पूजा अर्चना दुर्गा जी की सुबह? जी जी। कितनी देर की पूजा अर्चना होती है? 1 घंटे की होती है। 1 घंटे की जी। खुद ही करते हैं? खुद और एक पुजारी आएंगे और पूजा जो करना होता है करते हैं, बाकी महाराज जी कर लेते हैं। सुबह 3 बजे ही उठ जाने वाले योगी आदित्यनाथ ऊपर ही अपने कमरे के बाहर जो बालकनी है उसमें थोड़ा सा वो टहलते हैं। उसके बाद स्नान करके ऊपर दुर्गा जी की जो प्रतिमा है वहाँ विशेष पूजा अर्चना करते हैं और तकरीबन 5 बजे सुबह ही इसी मुख्य गेट से वो निकलते हैं। और उसके बाद वो यहाँ से निकलने के बाद आगे गोरखनाथ मंदिर है वहाँ पे जाते हैं। अपने कमरे से 5 बजे तकरीबन सुबह निकल के सबसे पहले योगी आदित्यनाथ भगवान गोरखनाथ जी के यहाँ इस मंदिर में ही आते हैं। ये मुख्य मंदिर है इस पूरे परिसर में और यहीं पर सुबह आकर वो पूजा अर्चना भी करते हैं। हमारे साथ योगी सूरजनाथ जी हैं। आप बताइए, जब सुबह आते हैं योगी जी यहाँ पर तो किस तरीके की पूजा अर्चना यहाँ करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले नाथ जी को मत्था टेकते हैं। मत्था टेकने के बाद में नाथ जी की विनती प्रार्थना करते हैं। उसके बाद चंदन टीका करने के बाद फिर महाराज जी निकलते हैं। उसके बाद सीधे जाके भभूति लगाते हैं। हम लोगों को आदेश करने के बाद आशीर्वाद देते हुए महाराज जी सीधा गणेश जी निकलते हैं। फिर गणेश जी से काली जी, भैरव जी, ऐसा नटराज जी। यहाँ से जो है वो निकलते हैं इस मुख्य मंदिर से। उसके बाद जो गणेश जी की
जो मूर्ति और मंदिर है पीछे, सब उसके बाद वहाँ जाते हैं, वहाँ पे विशेष पूजा अर्चना भी करते हैं। भगवान गोरखनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद योगी आदित्यनाथ फिर ये दूसरे मंदिर जो है यहाँ पे गणेश जी का, वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ भी पूजा अर्चना करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शंकर नाथ जोगी। यहाँ बताइए, योगी जी सुबह सुबह आते हैं तो यहाँ पे किस तरह की पूजा करते हैं? हाथ जोड़ के खड़ा होते हैं और मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ से आप चलते हैं। यहाँ से आगे? हाँ, आगे काली जी में जाते हैं, वहाँ मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद काल भैरव में जाएंगे, काल भैरव से फिर वहाँ से नाथ जी आएंगे, फिर नाथ जी नटराज में आएंगे, वहाँ से फिर निकलेंगे। योगी आदित्यनाथ को जानने वाले कहते हैं कि उन्हें पशु पक्षियों से खासा प्रेम है। आश्रम में बना ये तालाब और ये गौशाला इसका सबूत है। जब भी योगी आश्रम में होते हैं तो पूजा पाठ से फुर्सत होने के बाद उनका अगला पड़ाव ये तालाब ही होता है। तकरीबन 1 घंटे तक सभी मंदिरों में पूजा और अर्चना करने के बाद योगी आदित्यनाथ जो है इस पोखर में आते हैं। ये जो मंदिर परिसर के अंदर ही ये एक तालाब जो है, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर भी जो इस तालाब में मछलियाँ हैं या फिर यहाँ पर हंस है, बतख हैं, उनको खाना खिलाते हैं। क्या बताइएगा राम जी, यहाँ पे तकरीबन कितने बजे पहुँच जाते हैं? यहाँ लगभग 6 बजे पहुँच जाते हैं। 6 बजे आ जाते हैं? हाँ, लगभग। तो 1 घंटा मंदिर में बिताने के बाद सभी मंदिर में 6 बजे यहाँ? हाँ, 6 बजे आ जाते हैं और यहाँ पर मछलियों को, बत्तख हैं, हंस हैं, उनको बुलाते हैं तो वह सब आ जाते हैं और उनको जो है आटा का गोली बना करके और उनको खिलाते हैं। खिलाने के बाद तो फिर यहाँ से समाधि में दर्शन करने जाते हैं। फिर वहाँ जाते हैं जी। तो यहाँ पे कितनी देर का वक्त जो है वो बिताते हैं? 15-20 मिनट लगभग यहाँ तालाब पे ही बिताते हैं। 20-25 मिनट, लगभग 20 मिनट हो जाता है। रोहित सिंह, गोरखपुर, आज तक। कहते हैं गोरक्षपीठ का लोगों पर असर कुछ ऐसा कि वो अपने झगड़े सुलझाने और फरियाद लेकर भी यहीं आते हैं और आश्रम में इसके लिए बकायदा दरबार लगता है और कागजी कार्रवाई के लिए कार्यालय भी। और देखिए क्या क्या है योगी के गोरखनाथ आश्रम के भीतर। करीब 52 एकड़ में बना ये आश्रम अपने आप में एक साम्राज्य है। वजह है इससे जुड़े लाखों भक्त, जिनकी बदौलत आश्रम की सत्ता का प्रदेश की सियासत पर सीधा असर काफी पहले ही महसूस होने लगा था। नाथ संप्रदाय के इस मठ में आजादी के वक्त से ही धर्म के साथ राजनीति का मेल मिलाप शुरू हो गया था। लेकिन सही मायनों में महंत अवैधनाथ ने धर्म की ताकत से सत्ता के समीकरण साधे। जब 1962 में वो विधायक चुने गए, 1991 में महंत अवैधनाथ सांसद भी बने। उन्हीं अवैधनाथ के चेले योगी आदित्यनाथ ने गुरु से मिले मंत्र को शिद्दत से जपते हुए आश्रम की सियासी परंपरा को चरम पर पहुंचा दिया। आश्रम की सत्ता का असर कुछ ऐसा है कि इलाके के लोगों के लिए यहाँ बाकायदा दरबार सजता है और लोग अपनी फरियाद लेकर सरकारी दफ्तरों और कोर्ट कचहरी से पहले आश्रम के दरबार में ही जाना पसंद करते हैं। दरबार में खासी भीड़ होती है और इसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ की एक भूमिका यहाँ पर ये भी है गोरखपुर में कि वो जो लोग उनके पास फरियाद लेके आते हैं या कोई तकलीफ लेके आते हैं तो उनकी फरियाद को सुनते हैं और उस पर क्या आगे कार्रवाई हो वो भी सुनिश्चित करते हैं। एक देखिए, यहाँ एक महिला यहाँ आई हुई है। क्या नाम है आपका? आमिना। क्या हुआ है आपके साथ? खेत में हम काम करता है, सब हमें बहुत मारली से। कौन मारा? कुर्बान नाव का, समीर नाव का लड़का। आपको मारा है कोई? हाँ, तो पटक। कब हुआ घटना? 14 तारीख के। तो फिर आप यहाँ क्यों आई हुई है योगी आदित्यनाथ जी के? 14 तारीख से दौरा थी, पुरंदरपुर वाले सुनवाई ना आई करत हैं। थाने में नहीं? हाँ। थाने में गए थे? हाँ, थाने में गए, ओकरे बाद वहाँ सुनवाई ना हो तो तबे है इली। यहाँ पे आए हैं योगी जी के, आए हुए हैं आप लोग? हाँ हाँ। क्यों आए हैं? आए बाबा से रोए गायो कि हमारा सुन ले। इनको अपना तकलीफ बताएंगे तो क्या लगता है कुछ कार्रवाई होगा? हाँ, कार्रवाई हुई। शिकायत लेकर आए लोगों की गुहार सही जगह पहुंचे और उस पर कार्रवाई हो, इसके लिए आश्रम में ही एक दफ्तर बनाया गया है जहां पर सारी कागजी कार्रवाई होती है। तो जनता दरबार में जो शिकायतें सुनते हैं योगी आदित्यनाथ, उसके बाद आगे उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाए, उसके लिए ये कार्यालय यहाँ पर है और कार्यालय में आप देख सकते हैं यहाँ बाकायदा उनके जो कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं वो यहाँ पर हैं, शिकायत करते हैं। सारे लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं ये फरियादी हैं, अपनी कुछ फरियाद लेके आए हुए हैं और इनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए जो यहाँ पर बाकायदा
मदद पहुंचाने की यहाँ पे कोशिश भी की जा रही है। पत्र लिखा जाता है किसी पैरवी का या किसी तरीके का काम जिसको आगे लिखने से उनका काम हो सकता है। पूजा पाठ के अलावा आश्रम को अपने भक्तों के पेट की भी फिक्र है। आश्रम में रहने वाले भक्तों, छात्रों और यहाँ आने वाले हर शख्स को निःशुल्क खाना खिलाया जाता है। गोरखनाथ मंदिर में रोजाना जो है यहाँ पे जो लोग रहते हैं या फिर यहाँ पे जो लोग श्रद्धालु आते हैं उनके लिए नियमित रूप से जो है एक भंडारा चलता है, यानी कि निःशुल्क जो है यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी की जाती है मंदिर के तरफ से। आश्रम में एक गौशाला भी है जिसमें तकरीबन 350 गायें हैं। योगी आदित्यनाथ खुद इन गायों की देखरेख में दिलचस्पी लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जो है इस गौशाला में आते हैं। ये है गोरखनाथ मंदिर का जो गौशाला है और यहाँ पर तकरीबन 350 से भी ज़्यादा जो है वो गायें हैं जो कि गुजरात, हरियाणा से जो है यहाँ पे लाई गई हैं। और रोज़ाना यहाँ पर जब आते हैं महाराज जी तो यहाँ पर गौ सेवा भी करते हैं। कितनी देर यहाँ पे समय बिताते हैं महाराज? घंटा लगभग, पौन घंटा। हाँ। इस दौरान क्या करते हैं वो? इस दौरान जो है गायों को जो है गुड़, बिस्कुट और दूध, रोटी छोटे बच्चों को वो प्यार करते हैं और उनको खिलाते हैं। प्रति गायों को, प्रति छोटे बच्चों को और सफाई का दिशा निर्देश देते हैं कि सफाई वगैरह ठीक से कर दो और उसके बाद से जो है खिलाने के बाद तब यहाँ से निकलते हैं। 2 दशकों से भी ज्यादा वक्त अपने इसी संसार में मगन रहने के बाद योगी का ठिकाना अब लखनऊ का सीएम आवास होने जा रहा है। जाहिर है ये संसार और वो सन्यासी दोनों एक दूसरे की आंखों में बसे रहेंगे। रोहित सिंह, गोरखपुर, आज तक। योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री बनकर लखनऊ चले आए हैं तो गोरखनाथ आश्रम का होगा क्या? और आश्रम छोड़कर योगी का मन 5 कालिदास मार्ग में रमेगा, ये सवाल है। और खबर यह भी कि इसका हल निकाल लिया गया है। सत्ता की दौड़ में बड़े बड़े धुरंधरों को पछाड़ चुके सन्यासी के सामने अब भी दुविधा है। सत्ता के गलियारे में रहे तो धर्म साम्राज्य छोड़ना पड़ेगा और अगर मठ में ही बैठे रहे तो फिर सरकार कैसे चलेगी? लेकिन इसका हल भी निकाल लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक गोरखधाम आश्रम में योगी आदित्यनाथ के कमरे को मिनी सीएमओ की तरह तैयार किया जा रहा है। आश्रम पदाधिकारियों की एक बैठक में तय किया गया है कि योगी के कमरे में तमाम जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि जब जब वो आश्रम में आए अपना सरकारी काम भी यहीं से बेरोक टोक निपटा सके। इसी सिलसिले में आश्रम परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गेट पर मेटल डिटेक्टर लगा दिए गए हैं और हर आने जाने वाले की कड़ी तलाशी ली जा रही है। यानी योगी का मन जब भी अपने पुराने संसार के लिए मचले वो बिना किसी हिचकिचाहट के आश्रम आ सकते हैं और अपने मिनी सीएमओ से ही प्रदेश की बागडोर संभाल सकते हैं। माना जा रहा है कि योगी जल्द ही लखनऊ से गोरखपुर पहुंचने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए आश्रम में जबरदस्त तैयारियां भी की जा रही हैं। रोहित सिंह, गोरखपुर, आज तक। तो एक तरफ गोरक्षपीठ और दूसरी तरफ 5 कालिदास मार्ग का सीएम का बंगला और इन सब के साथ राजधर्म को निभाना है। तो फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।